आज हमारे साथ राजा की माता जी जुड़ गई हैं, उनकी बहन भी हमारे साथ हैं और अगर वो आ गई हैं तो उनको ले आइए। उमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इस कठिन परिस्थिति में आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला है। लेकिन उमा जी, रिपब्लिक भारत पहले दिन से इस खबर को दिखा रहा है, ये आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं। और आज भी मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई राजा का क्या कसूर था? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, लेकिन इसको डर नहीं लगा सोनम को यह कहने में, वो हत्या की साजिश रचती है। उमा जी, उमा जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सोनम ने ऐसा क्यों करा। उसको शादी नहीं करना था तो मत करती, अगर कर भी ली थी उसने तो मतलब है ना, उसको नहीं आना था तो मत आती। और जो उसके पीछे की कहानी थी तो पीछे छोड़ देती, नई शुरुआत कर लेना था उसको। और मेरे बेटे को क्यों मरवाया? जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है उमा जी, एक बहुत बड़ी बात है। जैसा आपने कहा कि पीछे की जिंदगी क्या थी, मैं पीछे की जिंदगी ही की बात कर रहा हूं दर्शकों। अगर पीछे की जिंदगी में कोई दिक्कत थी तो भाई पहले बता देते। जैसा अभी उमा जी ने कहा, हमारे बेटे की जान क्यों ले ली? राजा का क्या कसूर है? उसके दोस्त आज पूछ रहे हैं। उसकी बहन भी हमारे साथ जुड़ेंगी दर्शकों थोड़ी देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं उमा जी, और एक बहुत गंभीर सवाल है मेरा। समाज और यह भी बात की गई है कि सारे सम्मेलन, सारे परिचय के बावजूद सोनम ऐसी निकली, यह तो तय हो गया है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उसने अपनी कुंडली में मंगल दोष हटाने के लिए राजा से शादी करी और उसके बाद यह उसकी पूरी तैयारी थी कि वो बाद में राज से शादी कर लेगी। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं उमा जी। हाँ। उमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो, हाँ सुन पा रही हूँ। जी जी, क्या कोई मंगल दोष की भी बात है? आपने कुंडली मिलाई थी पहले उमा जी? हाँ मंगल दोष की बात है। उसको उच्च मंगल था, इसको आंशिक मंगल था। तो उसको उच्च मंगल था, तो मगर उसके परिवार को पहले ही पता था ना सारी बातें, और उन्होंने कुंडली मिलाई थी। तो उसको या तो कोई झाड़ से या मतलब है ना अपने विष्णु भगवान से शादी करवा देना था। किसी के बेटे की जिंदगी के साथ क्यों खेलना था? बिल्कुल, कि किसी के बेटे को अपन मार के फिर दूसरी शादी करो किसी। उमा जी, ये पैसे वगैरह की बात सामने आ रही है, कुछ लाखों रुपए मांगे गए, वो भी दिए गए, उसके बारे में जरा बताइए। इस चीज के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। कुछ शुरुआत में सबसे पहले उमा जी, जब आपसे सोनम मिली, शादी के बाद घर आई, एक नई दुल्हन आती है, स्वागत किया जाता है, कुछ बनाती है, कुछ खिलाती है, तो कैसा व्यवहार था जरा बताइए, क्या हुआ, क्या था उस दौरान? उस टाइम पे तो उसका व्यवहार अच्छा था। जो बनवाना था वो तो हम खड़े होके हलवा वगैरह बनवाया था, वो तो अच्छा। मीठा हमने साथ में, मैंने बनवाया था उससे कि ऐसा नहीं ऐसे करके बनाना है। और जो अपन ने मतलब उसको दिया था वो तो सारे गहने सब पहन के वो यहाँ से उसके घर के लिए गई थी। जितने भी उसके पैर पढ़ाई में जो पैसे रकम जो भी आई थी वो भी सारी वो लेके गई थी। मतलब तो ऐसा लग नहीं रहा था कि सोनम इतना बड़ा कदम उठाएगी और ऐसा कर सकती है। ऐसा कर सोचते तो फिर अपन उसके साथ ऐसा क्यों करते? क्योंकि इतनी खुशियाँ थी, इतनी अच्छे से शादी अपन क्यों करते? समाज में अपन ने ऐसी शादी करी, देखने लायक शादी करी। एक बात और है उमा जी, आपने कहा कि सब अच्छे से थे, हलवा वगैरह उसने सब कुछ बनाया, लेकिन शादी के पहले यह भी सामने आया है कि राजा थोड़ा सा उदास था या शादी के लिए मना कर रहा था। उसने ये बताया कि बिहेव में, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ गया है उमा जी? हाँ, वो राजा ने बताया था कि मम्मी देखो सोनम है ना, मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। अच्छा। तो ये मेरे को शादी के बाद क्या टाइम देगी? मतलब तो ऐसी शादी से क्या मतलब रहेगा?
तो मैंने कहा बेटा रुको मैं पूछ के बताती हूँ। फिर मैंने सोनम से बोला कि राजा का फोन आता है तो तुम उसका फोन टाइम से उठाते नहीं हो, मैसेज करता तो तुम उसको घंटे घंटे तक जवाब नहीं देती हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या कारण है? तो उसने बोला था कि मम्मी मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ ना, इसलिए नहीं लगा पाती हूँ, ऑफिस के फोन इतने आते हैं तो मैं इसलिए नहीं उठा पाती हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई है उमा जी, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अभी तक सामने नहीं आई थी कि टाइम नहीं दे रही थी सोनम, टाइम नहीं दे रही थी। उमा जी आप मेरे साथ रहिएगा। सृष्टि जो राजा की बहन है वो इस समय हमारे साथ आ गई हैं, और सृष्टि जब से राजा और सोनम गुम हुए थे तब से आप लगातार वीडियोस बना रही हैं, हम देख रहे हैं आपके वीडियोस राजा के साथ हैं, लेकिन कई वीडियोस में सोनम भी हमें दिखाई देती है। और जब भाभी और दूल्हे के बीच में आप खड़ी हुई हैं, देखिए इधर, तो क्या बातचीत आपकी हुई थी, आपका रिलेशन कैसा था, आपकी क्या बातें हो रही थी सोनम से, जरा बताइए हमें। हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। मैंने तो सोचा था कि अच्छा मतलब हम दोनों अच्छे से बात करते थे। अच्छा। सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हाँ हाँ। वीडियोस के लिए मैंने हर उसमें फंक्शन में वीडियोस बनाई है, राजा के साथ, दोनों के साथ बनाई है। एक वीडियो है सृष्टि, हम दिखा रहे हैं जिसमें आप पूरे परिवार के साथ हैं, राजा काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, और एक वीडियो है जिसमें आप अपने भैया के साथ और अपनी भाभी के साथ हाथों में हाथ डाल के खड़ी हुई हैं। उस दौरान कुछ आपको ऐसा लगा कि भाई सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा है, या घर आने के बाद, शादी के बाद कोई आपकी ऐसी बात हुई हो, आपको याद हो सृष्टि? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी मतलब मैं वीडियो बनाने का बोल रही थी कि मेरे को वीडियो बनाना है आप लोगों के साथ, तो उन्होंने बोला कि हाँ बना लो। वो खुद इन्वॉल्व हो रहे थे हर चीज में। बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। घर पर भी वो आए थे तो ज्यादा बात नहीं हुई घर पर तो, बट इतना ध्यान भी नहीं दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको। अच्छा सृष्टि, एक चीज और, अभी जैसे उमा जी बता रही थी आपकी मौसी, उन्होंने बताया है कि सोनम समय नहीं दे पा रही थी राजा को, और आपको कभी ऐसा लगा आपकी फोन पर बात हुई, अभी कोई वीडियो आपने बनाया हो, रील उनके साथ बनाई हो, या आपकी बात नहीं हो रही हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मौसी ने बताया था मेरे को कि वो दोनों बात नहीं करते हैं। राजा से मैंने एक दो बार पूछा था, मतलब जब मैं उसके साथ थी, कि अच्छा। तुम लोग बात नहीं करते क्या? उसने मेरे को यही बोला था कि उसके पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए, तो मैं क्या बात करूँ। अच्छा, आपको भी बताया था राजा ने कि वो बात नहीं करती है? हाँ, वो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने बोला कि टाइम ही नहीं होता उसके पास। बहुत बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं सृष्टि, उमा जी ने भी हमें बताई, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं। जब, जैसा मैंने अभी उमा जी से पूछा आपकी मौसी से, शादी के बाद जब भी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो आमतौर पर ननंद और भाभी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं। आप भी अगले दिन शादी से मिली होंगी, तो आपको क्या आपकी बात हुई, आप बता सकती हैं कैसा उनका बिहेवियर था, कैसे उनका व्यवहार था, कैसे वो बात कर रही थी, थोड़ा बता सकते हैं आप हमें? मैं जब मिली थी फर्स्ट टाइम तो उनका मतलब इतना मुझे ज्यादा वो नहीं लगा, अटैचमेंट जैसा होता है वैसे तो हम दोनों का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जैसे अनजान इंसान से मैं बात वैसा वाला था स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मैं भी